हम देखे तुम दोनों को। हाँ संजय वाली दुकान नीचे बैठ ना, कन्या में नहीं बैठी। कहाँ देखी तुम? एक्टिवा लेके जाना। कहाँ तक हो गया था? किसा पे उधर? ओए आती हूँ। कब? आज? कल। क्वेश्चन नंबर किसे कराना है? बोल कर रही हूँ। 20। हाँ कराना है। पता नहीं। क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड डेब्टर टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम निकालेंगे डेब्टर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेब्टर प्लस, ये बताया था। ये बताया था ना। अब ध्यान दो, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमको क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल। क्या दिया हुआ? क्रेडिट सेल्स बताओ कितना लिखिए? ग्रॉस सेल्स 1 लाख, कैश सेल्स है उसमें कितनी? 20,000। तो हमारी ग्रॉस सेल्स माइनस कैश माइनस सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस सेल कितना है? 1 लाख। कैश कितना बचा? 20,000 और सेल्स रिटर्न है 7,000। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 80 माइनस 70। हमको चाहिए, देखो सीधा लॉजिक समझो। टोटल सेल्स क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट। और अगर हमको क्रेडिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल में से कैश को माइनस। कैसे बताऊं? देखो टोटल सेल्स का मतलब क्या है? कैश में कितना बिका और क्रेडिट में कितना बिका। अब आपको क्रेडिट निकालना है तो कैश वाला इधर जाएगा, टोटल में से कैश माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? और सेल्स रिटर्न तो माइनस होता ही होता है। तो आपको जो टोटल सेल दी है वो कितनी है? 1 लाख। उसमें से कैश माइनस हो गया और सेल्स रिटर्न माइनस हो गया, तो ये आ गई हमारी क्या? क्रेडिट सेल्स। दूसरा क्या निकालना है? एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। दोनों का ओपनिंग चाहिए, दोनों का क्लोजिंग चाहिए। एवरेज किसका निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का। अब इसमें 2 आइटम है तो दोनों का ओपनिंग चाहिए, दोनों का क्लोजिंग चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? डेटा दिया 31/3 2017 का। 31/3 मतलब क्लोजिंग दिया है कितना? 9,000 डेटर है क्लोजिंग, और बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है? 2,000 क्लोजिंग। क्लोजिंग दोनों दिए हैं। आगे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट और आगे है क्रेडिटर। हमको मतलब नहीं है, डेटर से मतलब है ना, हमको मतलब किससे है? डेटर से। अब इसमें क्या नहीं दिया? ओपनिंग दोनों का नहीं दिया। तो मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमको क्या नहीं दिया? ओपनिंग। मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ। नोट इफ ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग इज गिवन। अगर केवल ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हो, इट इज एवरेज। ध्यान से समझो मैंने क्या लिख दिया। अगर केवल ओपनिंग या केवल क्लोजिंग दिया है तो हम उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, ये अपने आप में ही क्या होगा? एवरेज होगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुन लो। हमको एवरेज किसका निकालना है? ओपनिंग और क्लोजिंग।
अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल दोनों की क्लोजिंग, दोनों की ओपनिंग नहीं दिया। तो मैंने क्या लिखा, इफ ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग इज गिवन, ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हो केवल, तो क्लोजिंग दिया, तो या ओपनिंग दिया हो या क्लोजिंग दिया हो, ओनली ओपनिंग या क्लोजिंग कोई भी दिया है, एक ही आइटम दिया है, दोनों नहीं दिए, इज गिवन, इट इज एवरेज। केवल जो दिया है वही एवरेज है, आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, केवल इसका टोटल लिखा था, वही एवरेज मान लिया। अब फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आपको दोनों आइटम मिल चुके हैं, ये भी और ये भी। क्या फॉर्मूला है, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, कितनी थी, और ये आ गया 11,000, 3 जीरो कट गए, 11 6 66, कितना बचा 7 70, 11 6 66, फिर कितना बचा 4, 11 3 जा, दिस इज योर आंसर नंबर 1। अब इसमें दूसरा क्या निकालना था पॉइंट, देखो ध्यान से, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन, इसका फॉर्मूला कैसे बनाना बताया था, इस फॉर्मूले का उल्टा कर देंगे, तो क्या बन गया, एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू, अब इस क्वेश्चन में इनटू के लिए दिखा है क्या, देखो कहीं पे लिखा है, क्या करना है, ईयर डेट डे कुछ दिया है क्या, मंथ कहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना, तो जब नहीं लिखा तो हम सीधे सीधे करेंगे 365। क्वेश्चन में लिखा होगा इन मंथ, इन डेज, इन वीक, अगर नहीं लिखा है तो आप क्या कर दोगे, 365 से सीधे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एवरेज डेटर रिसीवेबल क्या था 11,000, ये कितना था 73,000 इंटू 365, 30 कट गए। अब मेरी बात ध्यान से देखना, 73 को आप मल्टीप्लाई करो 4 टाइम, 365 आएगा, 5 टाइम, 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5, तो कितना आ गया 55 दिस इज योर कंप्लीट। अगर कुछ नहीं लिखा तो 365 करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होगा इन मंथ इन वीक, आगे मिलेंगे क्वेश्चन, या इन 360 डेज ऐसा लिखा मिलेगा। कुछ नहीं लिखा है तो आपको 365 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा 365। तो आप कहाँ कंफ्यूजन, ये फॉर्मूले में डेज है ही ना, मैंने क्या लिखा था फॉर्मूले में, इंटू 365 इंटू 52 इंटू 12 लिखा था, तो मैं मंथ और वीक के लिए था, तो क्वेश्चन में अगर लिखा है इन मंथ तो 12 कर देना यहाँ, अगर लिखा है इन वीक तो 52 कर देना, ठीक है ना। इसमें देखो नेट क्रेडिट सेल्स मतलब हमको ये पता करना है कि उधार में कितने का सामान बेचा, हमें क्या पता करना है, उधार में कितने का बिका, तो हमारी जो टोटल सेल है उसमें से कैश को हटा देंगे तो उधार निकल आएगा। तो टोटल क्या था 1 लाख, कैश को माइनस कर दिया तो 80,000 हो गया। अब रिटर्न तो माइनस होना ही होना है, सेल्स रिटर्न तो माइनस होगा ही, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, तो ये हमको क्या मिल गया कि उधार में हमने 73,000 का सामान बेचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला देखो क्या लिखा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब क्या आ गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसी से फॉर्मूला बनता है, बताओ 21 क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीटीआर का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल टेबल, यही बनेगा। अब आपको नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है, तो क्या होगी नेट क्रेडिट परचेज, चेक करो क्वेश्चन में दिया है, टोटल परचेज दी है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न,
टोटल परचेज कितना है? 2 मिनट 480। कैश कितना है? और क्रेडिट रिटर्न कितना है? निकालो। टोटल परचेज मेरे को नहीं सर हो गया ना उसमें कितना आया इसका टोटल? 90 माइनस हुआ आ गया 3 लाख। दूसरा क्या चाहिए आपको? एवरेज क्रेडिटर एंड दिस। अगेन फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस दिस टेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल्स टेबल। यस या नो? डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करो दोनों दिए क्या? क्रेडिटर ओपनिंग कितना? 30,000। क्रेडिटर क्लोजिंग 42। बिल्स टेबल ओपनिंग 27 और बिल्स टेबल क्लोजिंग 21,000 डिवाइडेड बाय। अब आप ये बोल सकते हो सर 4 आइटम है, एवरेज निकालना है तो 4 होना चाहिए। नहीं, एवरेज किसका निकल रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग का। टोटल कितना आएगा? 57,000 प्लस 63 डिवाइड बाय। टोटल कितना हो गया? 1,20,000 डिवाइड बाय 2। यानी अब देखो दोनों आइटम मिल गए हमको, फॉर्मूले में रख दो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000। ये कट गया 6 टाइम। इसमें दूसरा चीज क्या निकालना था? एवरेज पेमेंट पीरियड। तो उसका फॉर्मूला रिवर्स करो, एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल्स टेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। अब इसको चेक करो, डेज लिखा है कि मंथ लिखा है कि वीक लिखा है? इन मंथ, तो इनटू 12। अब वैल्यू उल्टा कर दो, 60,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 12। कट करो 1 आएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 2, यानी आंसर आ गया 2। आंसर आया 2 मंथ। चेक करो 2 मंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान नहीं बात है, आसान। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, क्या करूं? केवल एक दे दूं तो हम एवरेज निकालेंगे, उसका टोटल ही हमारा एवरेज होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। ठीक है, फोटो खींचो। 21 हो गया। मिटा दूं? आते नहीं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या निकालना है इसमें? देखो ध्यान से, क्या कैलकुलेट करना है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आपको निकालना है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने बताया था नेट एसेट जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स।
टर्नओवर है इनटू 100। मैंने आपको बताया था जब एसेट्स का कोई फॉर्मूला बनेगा और टर्नओवर होगा तो वो नाम नीचे आएगा। ठीक है, अगली पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है कितना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो करंट एसेट्स का मतलब जो नेट एसेट्स होती है ना वो क्या होता है, करंट प्लस फिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन, ये बताती है नेट एसेट। नेट मतलब टोटल एसेट, टोटल में करंट और फिक्स दोनों आते। फिक्स्ड एसेट्स क्या है और करंट एसेट क्या है ये जरूर समझिए। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म यूज होगी, 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, लैंड बिल्डिंग टेबल चेयर फर्नीचर। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 साल में कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। इसकी पूरी मैंने लिस्ट लिखवाई है, आप करंट रेशियो देखना। करंट रेशियो होगा ना, जो डिटेल लिखी है उसमें लिखा है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, उसको आसानी से 1 साल में बेच के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता। अब यहाँ पे डिटेल आएगा, मिलेगा ही, चिंता ना करो। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, नेट सेल्स देखो दिया है क्या, 5 लाख रुपए दिया हुआ। अब दूसरा क्या आइटम चाहिए हमको, हमको चाहिए नेट एसेट। क्या दी हुई देखो, फिक्स दी है, करंट एसेट दी है और करंट लायबिलिटी दी है। अब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल चेंज। फिक्स्ड एसेट कितना है, कितना 1 लाख। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कितना है 20,000 है और ये 28,000, तो ये आ गया 1,08,000 में माइनस 8,000, उसके माइनस में आएगा ना क्या था, कितने आ गई वैल्यू 1 लाख, तो हमने यहाँ 1 लाख रखा। आंसर क्या आ जाएगा बोलो, हाँ उसी फॉर्मूले का है, फॉर्मूले का दूसरा नाम नहीं है। वहां था टोटल एसेट, बता रहा वहां था फॉर्मूला टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलो या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलो, दोनों चीजें सेम। एसेट टर्नओवर रेशियो में यही फॉर्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो। वो ये जो है ना वो नेट एसेट्स निकालने के लिए ही यूज होता रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एसेट टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट देखो 23, क्या निकालना है बताओ मुझे, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ध्यान देना, नेट आते नहीं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बताओ क्या क्या लिख रखा है, फॉर्मूला चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखो सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, बात समझना, दोनों यूज होते हैं। हाँ दोनों दिए ना, बात समझो ना मैं जो बोलना जा रहा हूँ। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करेंगे।
बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉस्ट दिए तो कॉस्ट यूज होगा, रेवेन्यू दिया तो रेवेन्यू यूज होगा, लेकिन अगर दोनों दिया है तो कॉस्ट, यानी प्रायोरिटी किसको है, कॉस्ट ऑफ। इसमें भी यही है, इसके फॉर्मूले में भी आपको ये लिखा मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, कॉस्ट दी नहीं थी, हमको मजबूरी में क्या यूज करना पड़ा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट से। अब इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, कितना दिया है, 20 लाख, ठीक है 20 लाख हो गया। वर्किंग कैपिटल दी है क्या, नहीं दी है, लेकिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी होगी। करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है, तो कितना हो गया 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो क्या आ जाएगा 5 टाइम आएगा, ये 5 जीरो कट गए, ये 5 जीरो कट गया, 4 बन गया 4, 4 5 जा करेक्ट। अगला क्या निकालना है जल्दी बताओ, सेकंड नंबर एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या क्रेडिटर टर्नओवर पूछा है क्या, देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है और एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा है, करेक्ट। अब कलेक्शन किसमें होता है, डेटर, पेमेंट किसको होता है, क्रेडिटर, करेक्ट है ना। अब उसी हिसाब से चलेंगे, कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला क्या बनता था, एवरेज डेटर अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू, चेक करो क्वेश्चन में, मंथ वीक ईयर क्या लिखा है, लिखा है ध्यान से पढ़ो, लास्ट लाइन कितना 360। अब देखो दोनों उसमें डेटर कितना है, दोनों डेटर या बिल्स रिसीवेबल कितना लिखा है, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आर 2/3 ऑफ करंट एसेट्स, लिखा है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स का 2/3, तो पहले वो निकाल लो, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट्स का कितना है, तो करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, उसका 2/3 कितना आएगा, ये कट किया आ गया 2, यानी कितना आ गया, तो हमको ये तो मिल गया ना, क्यों ये मिल गया, क्योंकि हमको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया, केवल एक दिया। अगर केवल ओपनिंग दिया हो या केवल क्लोजिंग दिया हो तो वही होता है क्या, एवरेज, करेक्ट। अगला पॉइंट क्या निकालना है इसमें, नेट क्रेडिट सेल दी है क्या, चेक करो, नेट क्रेडिट सेल, देखो क्रेडिट सेल कितनी दी है, क्रेडिट सेल्स को और क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्रेडिट सेल, बताओ कितनी लिखी है, दोनों मिलेगा, कितना 30 लाख दिया है ना, देखो क्रेडिट सेल दी होगी, क्रेडिट सेल कितना लिखा है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो जो दिया वही क्रेडिट, क्या दिया हुआ है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स का क्या मतलब होता है, टोटल से, तो दो पार्ट में टूटती है, कैश और क्रेडिट। अब ना तो हमको उसमें कैश लिखा है ना उसमें क्रेडिट लिखा है, केवल क्या लिखा है, सेल, तो हम क्या मानेंगे, वही है, या तो बताओ, फॉर्मूले में रखो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 360, 5 कट गए, ये कट गया, ये कट 3 1 2, क्या आया 48। अब इसी तरह से दूसरा निकालो, एवरेज
पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बनाओ वहीं से। एवरेज नेट क्रेडिट परचेज इनटू 360। तो एवरेज क्रेडिटर और बिल्स पेबल कितना है? क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल कितना लिखा हुआ है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया है? नहीं दिया ना? ये कहला जाएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी दी है? देखो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों किसके पार्ट हैं? करंट लायबिलिटी के पार्ट है। और अगर करंट लायबिलिटी आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल अलग अलग नहीं दिया तो उसको हम करंट लायबिलिटी ही मानेंगे। अभी आपको ये तब समझ में आएगा इसको क्यों मान लिया जब आपको पढ़ाऊंगा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में यही यूज होने वाला है। कितना दिया? 2 लाख। अब बताओ क्रेडिट परचेज कितनी है? परचेज दी है ना? कितनी? 10 लाख ना? 24 लाख। कुछ लोग बातें करना बंद करो तो मेरे को सुनाई देना चाहिए। भगवान 360 5050 कर दिया, become 12। कितना आ गया? 30 डेज। टू लाख है, 24 लाख है इंटू 360। ये 5 जीरो काटे, 5 जीरो काट दिए, 2 1 जा 2, ये आ गया 12। 12 से इसको काटो 12 कैसे आया? 3 बस तो देगी 2 1 जा 2 तो नीचे 2 से कटेगा तो कितना आएगा? कितना काटो? 30 फोटो खींचो, फोटो खींचो। दिमाग खराब है, ज्यादा नहीं होगा। कराना तो नहीं करा, आपको पता है ना? आपको पता होना सर। लाइट आ रही है ऊपर, वहां से आ रही है। कीड़े में ध्यान रहे, छिपकली में ध्यान रहे। कीड़ा वहाँ जब छिपकली आएगी तो तुम नुकसान करो। अभी छिपकली आई तो मर रही है। सबके घर में नहीं है वो ठंडा होने देखो पता चलेगा बड़ी है। और के पीछे से निकलती है वापस ऐसे लपट जाती है एक साइड के ऊपर। देखो ना लाइट की नंबर 24 ध्यान दो, क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था। अब इसमें 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, A B C।
ए वाले में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज स्टॉक दोनों दिया है, सीधा पुट कर दो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5 टाइम नंबर बी। अब हमको अगेन निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब इसमें सेल्स दिया और जीपी दिया तो आपका क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है 2,20,000 और जीपी कितना दिया है 20% ऑफ सेल्स का 20% है ना। सेल्स रिटर्न है क्या, माइनस कर दो 20,000। अब इसमें से जीपी कितने का माइनस होगा, 2 लाख रुपए का 20% का, तो 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ। अब एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ, सीधे लिखा है एवरेज, फॉर्मूले में पुट अप कर दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू बिना मुझे फोन लेने चलाना नहीं 4 टाइम्स। पॉइंट नंबर सी, अगेन इसमें देखो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, परचेज कितना दिया है, 1,00,000। परचेज रिटर्न कितना दिया है, वेजेस ये क्वेश्चन आता है 29 क्लोजिंग हिसाब किताब करो 31 2,31,000 हो गया माइनस 29 30,000 हो गया 2,02,000 आ रहा है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना दिया था 21,000, क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 50,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 25,000। 30 कट गए, डिवाइड करो 25 से इसको कट करोगे 25 8 से आएगा 2 बचेगा 0 8 कितना आ रहा है 4.08 आ रहा है। मैंने यहाँ गलती क्या की थी, देखो ये हुआ दोनों मिला के 31 में 1 लाख प्लस होगा तो 1,31,000 होगा ना, मैंने 2,31,000 कर दिया। इसमें से 29 मैंने तो 1,02,000 है तो 1,02,000 डिवाइड किया। This is your question number 24. 25 ध्यान दो क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आपको जीपी बताना है। अब दिया क्या क्या है, एवरेज स्टॉक कितना दिया, अगला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 25%। ध्यान देना, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर दिया हो, इसमें आंसर क्या दिया, स्टॉक टर्नओवर आंसर दिया, ठीक, तो हम जिसका आंसर दिया उसी फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे।
क्या दिया है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? कौन? स्टॉक टर्नओवर कितना दिया था? 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं लिखा है? एवरेज स्टॉक 50,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 2,50,000। ये क्या आ गया? 2,50,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आपको क्या निकालना था? जीपी जो है वो कॉस्ट का कितने परसेंट है? तो जीपी इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 25 तो गलती मल्टीप्लाई गलत होगा वो देखो। 26 में क्या लिखा है देखो? इफ द एवरेज स्टॉक इज 20,000, एवरेज स्टॉक कितना है? और क्या दिया है? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ये लिखा है 2,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। करेक्ट। अब ओपनिंग आपको क्या दिया हुआ है इसमें? एवरेज स्टॉक दिया। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डिवाइडेड बाय एवरेज कितना दिया? 20,000 दिया। अब वो क्या बोल रहा है? ओपनिंग स्टॉक मालूम नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है कि वो किसका है? ओपनिंग से 2,000 ज्यादा है। ठीक, हम एक्स नहीं मानते। डन। हम क्या लिख देते हैं? ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस यस या नो। आप समझो बात। ओपनिंग वाला ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है? ओपनिंग से 2,000 ज्यादा। तो जितना भी ओपनिंग होगा उससे 2,000 ज्यादा क्या है? क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बनी? मान लो ये 10,000 है, ये क्या होगा? 10,000 प्लस 2। तो हमको ओपनिंग नहीं मालूम ना, तो हमने लिखा ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक 2,000। अब कितना होगा टोटल बताओ? ये होगा 20,000 इज इक्वल टू 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग और ओपनिंग जोड़कर जब 2 ओपनिंग हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 बार ओपनिंग स्टॉक हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम्हारी भाषा में बोलते हैं x x तो 2x हो जाता प्लस 2,000 इज इक्वल टू 20,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। ये उठा के s से मल्टीप्लाई किया, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या हो गया? 20,000 माइनस 40,000 माइनस प्लस का है उधर गया तो माइनस हो गया। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 38,000 डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? ओपनिंग प्लस 2। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमने किया 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये एज इट इज रखा अपन ने। ये 20,000 क्या हो गया? 40 2 से मल्टीप्लाई 2,000 प्लस में था तो उधर क्या हो गया
माइनस 2 ओपनिंग स्टॉक की जगह लिखा ओपनिंग और इनका माइनस करके आया 38 डिवाइड बाय, क्यों ये मल्टीप्लाई में है ना, क्या हो जाएगा डिवाइड, ओपनिंग स्टॉक है 19। अब देखो इसी चीज को नंबर इधर ध्यान दो, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़े तो कहाँ से आगे बात है वही बता रहे हैं। दो ये 2000 कहाँ से आया? नीचे वाला हाँ ले लो। क्लोजिंग स्टॉक कैसे था? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी? क्या लिखा था? ओपनिंग प्लस 2000। ओपनिंग कितना है? 19। कितना ज्यादा है? 2000। क्लोजिंग क्या हो गया? सीधा सीधा लिखा करिए ना, क्या है जंप अप करने क्या जरूरत है? एक स्टेप जंप कर जाओ तो खाना खा ले। चलो ऐसे नहीं स्टेप करेंगे। अच्छा फोन तो एक मिनट 2 सेकंड सर रुकिएगा, फोन तो जल्दी अभी अपने नाम से रुकिए कपड़ा लिखा जल्दी जल्दी हटाए 2 मिनट बेचारी को क्या निकालना है? क्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या? चेक करो। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 दिया है। नेट सेल्स रिटर्न तो नहीं है? नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। 40,40,1 कर दिया is 2 यानी 20%। 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? लिखा हुआ है। दूसरा क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 60,000। पुट अप करो कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2,40,000 डिवाइडेड बाय फोर टाइम। नेक्स्ट क्या निकालना है? डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताएगा? नेट क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल कितनी दी है? चेक करो। तो सेल्स दी है ना, तो जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल है। बस क्रेडिट नहीं दी, सेल दिया तो वही क्रेडिट है। दूसरा चाहिए एवरेज डेटा रन पे, बातें नहीं
तीनों लोग बाहर चले जाओ। कैटर एंड बिल्स स्क्वायर में ओपनिंग सॉरी सिर्फ क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, एक ही आइटम दिया है, तो वही हमारा एवरेज हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अरे वाह, कितना आएगा आंसर? 3030 कितना आ रहा है? उसे कट कर दें 15 डिवाइड बाय 16 निकालो। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? फॉर्मूला 150 है, एक जीरो और 150 डिवाइडेड बाय 100 कट कर दो, 8 आ गया, 75 आ गया। आठ नाम बहुत सारा करा दिया यार। बस करिए ना सर, यार दूसरा क्या है सर, प्लीज मैंने बहुत सारा करा दिया आप सर, बस और नहीं सर, 8 क्वेश्चन करा दिए, 8 में कितने बचे हुए हैं सर? पढ़ सर बस 15 में बहुत दूर है सर, नहीं चाहिए जा रहे हैं खरीदा करने के लिए।